Hello everyone. In today's session, we'll discuss about the concept of unit electricity. So let's start our discussion here. तो अभी आज के सेशन में जो हमारा टारगेट होगा, हम किन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे? दैट इज करंट क्या होता है, क्यों फ्लो करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये सब चीज़ें आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट क्या होता है. इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है दैट इज द मोशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल. क्या हो रहा है कि चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे हैं. जैसे देखो ये एक वायर है. जैसे हमारे घर में यूजुअली क्या है, कॉपर वायर कनेक्शन किए होते हैं. ठीक है. जैसे ये कॉपर वायर है, ऊपर में क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, ये कॉपर कंडक्टर है. तो जब हम स्विच ऑन कर देते हैं तो क्या होता है, हमारा अप्लायंस जो है वो ऑन हो जाता है. क्यों ऑन होता है? क्योंकि उसको सप्लाई मिल जाती है, उसको करंट मिल जाता है जितना उसको चाहिए ऑन होने. तो ये करंट क्या होता है कि जब ये जो है, ये चार्जेस क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मूव कर रहे हैं. ठीक है. चार्जेस यहाँ पे क्या है, मोशन में है. तो जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो वो क्या जनरेट करते हैं, करंट जनरेट करते हैं. अब जैसे जो इलेक्ट्रॉन है, लेट से ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो हमसे पूछा जाए करंट की डायरेक्शन क्या है. तो करंट, जो कन्वेंशनल करंट होता है, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर किया जाता है. तो ये करंट की डायरेक्शन आ जाए सर्किट में. ठीक है. कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल करंट is opposite to the flow of electrons. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें करंट की डायरेक्शन. ठीक है. करंट जो होता है वो हम आई से डिनोट करते हैं. और करंट का रिलेशन क्या होता है हमारे पास, चार्ज अपॉन टाइम. यही तो है कि विद द टाइम जो चार्जेस है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उनका फ्लो हो रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं करंट. ठीक है. अब अगर मैं इसके यूनिट्स देखूं, मेरे पास यूनिट्स क्या आ जाएंगे इसकी. करंट क्या है यहाँ पे, चार्ज अपॉन टाइम. चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम. और टाइम की सेकेंड. तो यहाँ पे मुझे यूनिट क्या मिली, यहाँ पे कूलम पर सेकेंड. ठीक है. अब ये जो कूलम पर सेकेंड है, 1 एम्पियर, ये किसके इक्वल होता है, 1 कूलम पर सेकेंड. कि 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर. तो जो मोस्टली जो इस करंट की यूनिट हमें देखने को मिलती है दैट इज एम्पियर. एम्पियर को ए से डिनोट किया गया है. ठीक है. यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. और 1 एम्पियर की अगर बात करें, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 कूलम पर सेकेंड. ठीक है. तो ये तो हो गई इसकी यूनिट की बात. अब हम बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशंस की. डायमेंशन फॉर्मूला हमें निकालना है. तो करंट जो है दैट इज चार्ज अपॉन टाइम. ठीक है. अब चार्ज के लिए हम कई बार यूज करते हैं कूलम यूज कर लेते हैं, या फिर क्यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं इसके डायमेंशन को.
और टाइम के लिए हम कैपिटल टी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि जो करंट है उसकी डायमेंशंस क्या मिली हमें, क्यू टी माइनस वन। अगर प्रॉपर लिखना हो तो क्या आएगा, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन क्यू वन। तो ये हमारे पास करंट की डायमेंशंस आ गई। कई बार करंट की जगह यहाँ पे कूलम भी यूज किया जाता है इसके डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे क्यू की जगह क्या आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, ठीक है, कूलम ऐसे। तो ये इसके डायमेंशंस हो गई हमारे पास। नेक्स्ट, अब जो करंट होता है इट विल फ्लो इन द क्लोज्ड पाथ। और ये जो क्लोज पाथ होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सर्किट। अब ये सर्किट क्या होता है, सर्किट में क्या होता है, हमारे पास वायर्स होती हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं, रेजिस्टेंस हो गई, हमारा अप्लायंस हो गया कोई, ठीक है, स्विच हो गई, बैटरी हो गई जिसने सप्लाई देनी है, ये सारे क्या है, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट। अगर मान लो मुझे यहाँ पे कोई सर्किट क्लोज बनाना है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दी, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बैटरी लगा दी, ये बैटरी हो गई, यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दी। अब देखो यहाँ पे स्विच क्या है, ओपन है, हमने स्विच ऑन नहीं की है, तो मतलब यहाँ पे ये जो पाथ है ये क्लोज नहीं हुआ, तो ये क्या है, ओपन सर्किट है ये। और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है, इन ओपन सर्किट करंट डज नॉट, क्योंकि उसको फ्लो करने के लिए क्लोज पाथ चाहिए। अब जैसे ही हम स्विच को क्लोज कर देते हैं, यानी कि स्विच ऑन कर दिया, क्लोज किया इसको, तो मतलब स्विच ऑन हो गया, तो ये ऐसे सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये मैंने स्विच क्लोज कर दी, स्विच क्लोज कर दिया ऐसे। अब ये क्या बन गया, पूरा एक क्लोज पाथ बन गया। तो ये क्या है, हमारे पास क्लोज्ड पाथ बन गया, यानी कि क्लोज्ड सर्किट। तो इसमें क्या होगा, अब करंट जो है इन द क्लोज सर्किट, करंट जो है वो फ्लो करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, कि जैसे मान लो किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, ये ही सर्किट ले लेते, जैसे ये रेजिस्टेंस लगा दी, यहाँ पे बैटरी लगा दी और ये स्विच लगा दी। अब इस सर्किट को मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया, ये क्लोज कर दिया ऐसे। तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, लेट से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब अगर मुझे देखना है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, वी विल यूज एमीटर। एमीटर क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है, इट इज यूज्ड टू measure the amount of current that flow in the circuit। सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है हमें ये मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एमीटर लगा देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, एमीटर जब भी कनेक्ट करना है हमने, इट इज कनेक्टेड इन द सीरीज। सर्किट में हम इसको सीरीज में लगाते हैं, जैसे देखो ये रेजिस्टेंस, ये मैंने यहाँ पे बैटरी लगाई और ये स्विच लगाई। अब मुझे करंट मेजर करना है कि जब ये स्विच क्लोज हो, यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे मैं सीरीज में क्या लगाऊंगी, एमीटर डिवाइस लगाऊंगी।
ठीक है, तो एमीटर जो होता है वो हमेशा सीरीज में लगता है सर्किट में, ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो है वो हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बेसिकली क्या होता है हमारे पास, इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर डिफाइन करना हो तो ये क्या है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज द amount of work done in moving a charge, unit charge, from one point to the other point। आपने क्या करना है, एक मतलब चार्ज क्या है, मूव कर रहा है ना, उसको मूव कराना है हमें। तो हमें उसको मूव कराने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसके यूनिट्स क्या होती हैं, वोल्ट। ठीक है, अगर डायमेंशंस निकालें इसकी, ये किसके इक्वल है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन क्या होता है, एनर्जी ही होती है। एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती है हमारे पास, ml/t-2, ये डायमेंशंस होगी। चार्ज के लिए Q भी यूज कर लेते हैं, कई बार C भी यूज कर लेते हैं कूलम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये डायमेंशंस हमारे पास आ गई इसकी, पोटेंशियल की, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ये डायमेंशंस। अब हम अगर बात करें हमारा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है पहले वो मैं लिख देती हूँ, फिर इसको समझते हैं अच्छे से। ऑल फिजिकल कंडीशंस remain same, the potential difference across the ends of conductor is directly proportional to amount of current flowing through it। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा है मैंने कि हमारा जो फिजिकल कंडीशंस है वो सेम रहनी चाहिए। फिजिकल कंडीशंस कौन सी, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये फिजिकल कंडीशंस है, ह्यूमिडिटी हो गई, ये सेम रहनी चाहिए, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। तो जो कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V, वो किसके साथ वेरी कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू। अब जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर ऐसा है, तो मैंने इसके एंड के क्रॉस क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यहाँ पे। तो वो किसके प्रोपोर्शनल है कि कितना करंट इसके थ्रू पास हो रहा है। ठीक है, अगर मैं ये साइन हटा दूं प्रोपोर्शनैलिटी का, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देते हैं R। ये R क्या है, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इसको क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। अभी थोड़े टाइम में इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, अभी पहले ओम्स लॉ देख लेते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के, कितना करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये साइन हटा दिया प्रोपोर्शनैलिटी का, ये कांस्टेंट लगा दिया जिसको क्या नाम देते हैं हम, रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट मेरे पास क्या मिल गई, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अगर ग्राफ प्लॉट करें
ग्राफ क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ऐसे इस तरफ करंट, इस तरफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये कैसा ग्राफ मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है। बट ये जो है ये हमेशा वैलिड नहीं होता। दिस लॉ इज नॉट वैलिड ऑलवेज। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आ रही है, लीनियर वेरिएशन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ की स्लोप निकालूं, स्लोप हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। अब y के क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्लॉट किया, तो ये जो स्लोप है ये किसके इक्वल आ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस जो चेंज हुआ है वो निकालेंगे। ठीक है, अब ये वैसे तो है ही पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, करंट, करंट में चेंज निकालेंगे। तो ये जो स्लोप है ये हमें बेसिकली किसकी वैल्यू दे रही है, रेजिस्टेंस की। कि अगर यहाँ से आप चेक करो रेजिस्टेंस क्या मिलेगा आपको, V अपॉन आई। तो यहाँ से स्लोप भी क्या मिल रही है, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन करंट, यानी कि यहाँ पे स्लोप हमें किसकी वैल्यू दे रही है, रेजिस्टेंस। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ की जो स्लोप होती है वो कांस्टेंट होती है। तो स्लोप यहाँ पे क्या मिल रही है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या मिलेगी, वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी। अब ये हमेशा वैलिड नहीं होता, क्योंकि ओम्स लॉ जो है वो सभी फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स। ठीक है, जस्ट जो ओमिक कंडक्टर होते हैं, ओमिक कंडक्टर फॉलोस ओम्स लॉ, कि उनके केस में ही हमें ये सिचुएशन देखने को मिलती है कि हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को। ठीक है, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन नहीं मिलती, और जिनके केस में हमें स्ट्रेट लाइन वेरिएशन नहीं मिलती उनको हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए ग्राफ कैसा आएगा, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा, वो किसी और शेप का हो सकता है, जैसे ऐसा मिल जाए। अब अगर यहाँ पे स्लोप निकालेंगे क्या आएगा, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आई, दैट इज द रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये करंट हो। तो ये जो वैल्यू मिलेगी आपको, मान लो कुछ वैल्यू मिली R1। ठीक है, अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, मैं मान लो कोई और दो पॉइंट्स ले रही हूँ, जैसे कर्व पे ये पॉइंट ले लिया कि ये पॉइंट ले लिया, फिर मैंने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस देखा, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू करंट देखी, तो ये जो रेजिस्टेंस मिल रही थी कुछ R2 वैल्यू मिली। मतलब कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, डिफरेंट वैल्यू मिलेगी हमें, क्योंकि हमारा ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। ठीक है, तो ये जो कंडक्टर्स होते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स, वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, डिड नॉट ओबे ओम्स लॉ, क्योंकि इनका जो ये कर्व आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व, पोटेंशियल वर्सेस करंट, वो स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं मिलता, कुछ ऐसी कर्व मिल रही है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जब हम निकालेंगे वो हर पॉइंट के लिए हमें डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, सेम नहीं मिलेगी, कांस्टेंट नहीं मिलेगी। तो ऐसे जो कंडक्टर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, नॉन ओमिक कंडक्टर। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल पता क्या है, डायोड, पीएन जंक्शन। जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक, है ना। ये कर्व कब मिलती है, फॉरवर्ड बाइसिंग में, जब डायोड को फॉरवर्ड बाइस कर, पीएन जंक्शन जो होता है हमारा। ठीक है, बैक, और यहाँ पे हमें रिवर्स बाइसिंग में कुछ ऐसा कर्व देखने को, रिवर्स बाइसिंग में। तब देखो ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, तो ये जो पीएन जंक्शन है किस, जिसको हम डायोड भी बोलते हैं, ये क्या है, हमारा नॉन ओमिक कंडक्टर। राइट, अब हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस के बारे में।
हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं ओम्स लॉ में, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी of material to resist the flow of charges। कि जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ मूव कर, तो रेजिस्टेंस क्या होती है? ये एक तरह की प्रॉपर्टी कह लो मटेरियल की होती है कि जो क्या कर रही है, इस इनके मोशन को रोक रही है, रेजिस्ट कर रही है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्ट। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस ओवर करंट। ठीक है, ये होता है हमारे पास इसका रिलेशन। अगर मैं इसकी यूनिट्स निकालूं, यहाँ पे यूनिट्स इसकी होती हैं ओम। ठीक है, ये इसकी यूनिट्स आ गई। अगर डायमेंशंस निकालने हो वो भी निकाल सकते हैं। डायमेंशंस देखो कैसे निकलेंगे, V अपॉन आई। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था हमारे पास? डायमेंशंस ml2 t-2। वर्क पर यूनिट चार्ज था, चार्ज के लिए मैं यहाँ पे Q ले रही हूँ, की पावर -1। करंट के लिए क्या था? चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, तो ये क्या आ जाएगा? m0 l0 t-1 q1, यही होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज ml2 t-2 और ये q-1, यही मिला ना? तो ये वैल्यूज यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्या मिला मुझे? ml2, ये -1 ऊपर जाएगा +1, तो ये t-1, ये -1 ऊपर जाएगा तो q-, तो ये डायमेंशंस मिल रही है मुझे रेजिस्टेंस की। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा समझना चाहूंगी, रेजिस्टेंस मिल कैसे रही है, कि कैसे पाथ रेजिस्ट हो रहा है। जैसे देखो ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, ये इस तरफ मूव कर रहे हैं। हमने क्या किया यहाँ पे, मान लो इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर, अब ये बैटरी क्या करेगी? इनको फोर्स लगाएगी कि ये मूव करे। ठीक है, तो ये ज्यादा इन पे फोर्स लग गई तो ये इस तरफ मूव कर, राइट। तो जब ये मूव करेंगे तो ऑब्वियस है इनकी कोलिजन्स होंगी, इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स। ठीक है, रास्ते में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल गया, उसके साथ कोलिजन हो गई, न्यूक्लियस भी तो प्रेजेंट है यहाँ पे, उसके साथ कोलिजन हो गई। तो ये जो कोलिजन्स होती हैं, ये क्या कर रही है? बेसिकली ये क्या कर रही है? रेजिस्ट ही तो कर रही है, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा आगे को मूव करने के लिए, तो ये जो रेजिस्ट हो रहा है उसके पाथ को रेजिस्ट मिल रहा है कि हाँ वो आगे ना बढ़ पाए, उसकी कोलिजन्स हो रही हैं, तो यही इसी को हम बोलते हैं दैट इज अ रेजिस्टेंस। अब अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस का रिलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे मोशन हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट का जो रिलेशन होता है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी E n into A, ये रिजल्ट होता है, ये डिराइव होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करके, तो कितना करंट फ्लो कर रहा है वो किसके इक्वल होता है? VD। VD क्या होता है यहाँ पे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? जैसे ये वेलोसिटी किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को मिली? जब हमने बैटरी कनेक्ट किया तो ये बैटरी इन पे फोर्स लगा रही है, तो फोर्स लगने से उनको वेलोसिटी मिल रही है, दैट वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम उनको ड्रिफ्ट कर रहे हैं कि वो मूव कर सके, कि बैटरी क्या कर रही है? उनको ड्रिफ्ट कर रही है, तो ये जो वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है।
और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन होता है ई टाउ बाय एम। ये इसका फॉर्मूला होता है। ई क्या है यहाँ पे चार्ज, ई कैपिटल ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, टाउ क्या है यहाँ पे कोलिजन टाइम। कोलिजन टाइम का मतलब कि जैसे ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये जब आगे जाएगा तो ये इसके साथ कोलाइड कर जाएगा दूसरे के साथ, तो ये कोलिजन में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज कोलिजन टाइम। एम क्या हो गया मास ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी ई चार्ज है, एन क्या है नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि हम यहाँ पे कंडक्टर ले रहे हैं, कंडक्टर में तो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ डेंसिटीज में बहुत ज्यादा मिलती है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ए क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, मुझे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल जाए ई टाउ अपॉन एम, ठीक है। ये मिला ई स्क्वायर अपॉन एम, ये ई टाउ स्मॉल एन इंटू ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू डिस्टेंस। ये जस्ट फॉर्मूला होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या आएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके लेंथ के अक्रॉस ही मूव कर रहे हैं, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ पे लेंथ एल, जितना इसका लेंथ है उतना डिस्टेंस ये कवर करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वी अपॉन एल। यहाँ पे वैल्यू फिल कर दें अगर हम, ठीक है। ये आई अपॉन वी, वी इस तरफ ले आए, ई स्क्वायर टाउ एन ए अपॉन एम एल, और आई अपॉन वी को मैं रेसिप्रोकल ले लूँ वी अपॉन आई एम एल ओवर एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। तो वी अपॉन आई क्या होता है रेजिस्टेंस, दिस इज एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ एल बाय ए। तो ये जो ब्रैकेट में मैंने टर्म लिखी है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस का रिलेशन आ गया रो एल बाय ए, ये होता है रिलेशन, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस है देखो ये किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे, एरिया पे, कि कितना लेंथ है कंडक्टर का, एरिया कितना है, यानी कि रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है डायमेंशन, कि डायमेंशंस कितनी है कंडक्टर की, उस पे ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। बट अगर रेजिस्टिविटी की बात करें, ये जो रेजिस्टिविटी होती है ना ये क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल कि जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक कॉपर वायर है, मान लो एक मेरे पास ये वायर है, दिस कॉपर वायर, और दूसरी वायर क्या है एल्यूमिनियम की है लेट्स से। तो इसके लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू कुछ आएगी लेट्स से रो वन, इसके लिए आएगी रो, मतलब ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, अगर आप मटेरियल चेंज कर दोगे रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। बट जो रेजिस्टिविटी है इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशंस, कि ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, कितना लेंथ है कितना एरिया उस पर डिपेंड नहीं करती, ये क्या है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल कैसा है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर आप कॉपर की वायर यूज कर रहे हो उसको रिप्लेस कर देते हो एल्यूमिनियम से तो आपकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने मटेरियल ही चेंज कर दिया है, तो डिफरेंट वैल्यू मिलेगी रेजिस्टिविटी। बट जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वो डिमेंशंस पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, ये डिफरेंस है दोनों के केस में। कि अगर आप डायमेंशंस चेंज कर दो, जैसे मान लो ये मेरे पास कॉपर की वायर थी, इसकी पहले लेंथ एल थी, एरिया क्या था ए था, तो रेजिस्टेंस क्या आ गई रो एल बाई ए। फिर मैंने क्या किया, लेंथ को डबल कर दिया, लेंथ कितनी कर दी 2L,
एरिया A/2 कर दिया। तो अब देखो जब लेंथ चेंज किया, एरिया चेंज किया, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगी, रो, एल लेंथ की जगह 2L आ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2 कर दिया। तो मतलब जैसे ही आप डायमेंशंस चेंज कर दोगे, रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड कर रही है, बट जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब अगर नेक्स्ट बात करें सीरीज कनेक्शन में, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगी हुई है सर्किट में, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये सेकेंड रेजिस्टेंस है जिसको मैं R2 ले रही हूँ, ये सीरीज में लगा दी, ये बैटरी लगा दी यहाँ पे। अब ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में लगी हुई। तो यहाँ से फर्स्ट तो ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करें। तो जब भी सीरीज में लगी होंगी रेजिस्टेंस, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हम कैसे निकालते हैं, जस्ट दोनों का सम कर देंगे। मान लो ये बैटरी 20 वोल्ट की है, ठीक है। दूसरा, वो पूछ सकते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे इस सर्किट, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट हम क्या करेंगे, इस सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे कि ये दोनों सीरीज में है, तो ये आर इक्विवेलेंट मुझे यहाँ पे इन दो रेजिस्टेंस की जगह मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, दैट इज आर इक्विवेलेंट, और ये बैटरी हो गई 20 वोल्ट की। अब इसमें मान लो करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो करंट क्या आ जाएगा, V/R, ठीक है, आर इक्विवेलेंट। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट क्या होता है, V/R। तो इस तरह से हमने सर्किट्स को सॉल्व करना है। तो सीरीज में हमें ये रिजल्ट याद रखना है कि जब भी सीरीज में होंगी रेजिस्टेंस, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दोनों का सम लेके निकालेंगे, ठीक है। अब करंट भी निकाल लिया। अब यहाँ पे जो बात नोट करने वाली क्या है, दैट इज कि ये जो दो रेजिस्टेंस मैंने सीरीज में निकाली है, अब ये करंट तो आर इक्विवेलेंट से पास कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों में देखना चाहती हूँ, R1 में कितना करंट जा रहा है, R2 में कितना जा रहा है, तो एक बात ध्यान रखनी है हमेशा कि सीरीज में क्या होगा, करंट सेम फ्लो होगा, करंट फ्लो इज सेम। कैसे, कि ये जैसे रेजिस्टेंस R1 थी, ये दूसरी रेजिस्टेंस R2 थी, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, जो कितना वोल्टेज दे रही है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है V। अब जो करंट यहाँ पे R1 के क्रॉस होगा I, वही करंट R2 रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा, ये बात ध्यान में रखें। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस वो आपका डिफरेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंसेस इज डिफरेंट। कैसे, देखो मान लो ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैं ले रही हूँ कि V1 है, और इसका कितना है सेकंड का V2। तो अगर मुझे V1 निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आएगा, करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितनी है R1। इसी तरह से सेकंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, करंट कितना है I, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है R2। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको इन दोनों के क्रॉस क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, बट दोनों में करंट जो फ्लो होगा दैट विल बी द सेम, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है सीरीज सर्किट। दूसरा कनेक्शन हम लगाते हैं, दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसा सर्किट होगा, जैसे देखो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गई R1, ये दूसरी रेजिस्टेंस हो गई R2, ये ऐसे मैंने यहाँ पे लगा दिए, आगे ऐसे सर्किट कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, 1/R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये फॉर्मूला लगा के यहाँ पे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब लिया, 1/R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया,
नीचे R1 R2, ऊपर R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट चाहिए, वो क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये वाली हमारे पास क्या आ गई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। किसके केस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में। ठीक है, ये था ना सर्किट हमारे पास। तो यहाँ पे आपने क्या बातें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा, और जो करंट है वो डिवाइड होगा, करंट इज डिफरेंट। कैसे, क्या मतलब है इन चीजों का, वो देखते हैं। कि जैसे देखो, ये यहाँ पे करंट मान लो आई फ्लो कर रहा है। अब जब ये आई करंट यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट को दो पाथ मिल रहे हैं, एक तो इस तरफ, एक इस तरफ। लेट्स से कि यहाँ पे इस पाथ पे करंट चला गया I1, और इस पाथ पे चला गया करंट I2। अब देखो, I1 करंट किस रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है, R1 के थ्रू, और I2 करंट किस रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है, R2 रेजिस्टेंस के थ्रू। तो वही लिखा कि करंट फ्लो क्या होगा, डिफरेंट होगा, कि यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट इन रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करें। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, लेट्स से कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V1, और R2 के क्रॉस कितना है, V2। तो यहाँ पे जो V1 और V2 दोनों क्या है, सेम मिलेंगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस R2 के क्रॉस रहेगा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दोनों के क्रॉस सेम है, और जो करंट है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम पावर की बात करें, पावर क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन ए सर्किट, कि किसी सर्किट में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, कितना एनर्जी डिसिपेट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर। तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क को हम एनर्जी ही तो लेते हैं, तो एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, ये हो गई कि हमें रेट ऑफ, रेट जहाँ पे वर्ड आ गया, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम वेरिएशन देख रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है सर्किट में, एनर्जी कितना डिसिपेट हो रहा है, डिसिपेट मतलब लॉस हो रहा है, ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास, पावर। तो अगर हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर फाइंड करनी है, उसका रिलेशन होता है हमारे पास V इंटू आई। V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है यहाँ पे, करंट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मूला है वो हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर क्वेश्चन में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो मेरे को पता है V किसके इक्वल है, IR के, तो ये पावर का रिलेशन क्या आएगा, V की जगह IR और ये I, तो पावर का रिलेशन क्या मिल गया, I स्क्वायर R। ये रिलेशन यूज करके पावर निकालेंगे। मान लो क्वेश्चन में हमें करंट गिवन नहीं है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो यहाँ पे करंट की जगह वैल्यू फिल कर देंगे, क्या आ जाएगा, V इंटू करंट क्या होता है, करंट आ जाएगा यहाँ से V बाई आर, तो ये V बाई आर फिल कर दिया करंट की जगह, तो पावर का फॉर्मूला क्या मिला, V स्क्वायर अपॉन आर। तो हमने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिलेशन जो है वो यूज करेंगे। यूनिट यहाँ पे क्या होती है पावर की, दैट इज वॉट। अब हम क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं कि कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, डिसिपेटेड हुआ, तो एनर्जी कंज्यूम कैसे निकालोगे, या डिसिपेट कितना हुआ वो कैसे निकलेगा, दैट इज पावर इनटू टाइम ना, कि पावर क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड अपॉन टाइम। तो यहाँ से एनर्जी कंज्यूम्ड एक तरफ ले लिया, पावर इनटू टाइम, तो ये जो है एनर्जी कंज्यूम्ड, इसकी यूनिट्स क्या आ जाएंगी, पावर की यूनिट क्या है, वॉट, टाइम आर में, वॉट आर। बट जो कमर्शियल यूनिट हम यूज करते हैं,
दैट इज किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर एनर्जी कंज्यूम पूछा है तो हम पावर इनटू टाइम कर देंगे। पावर के बारे में हमें पता है, रिलेशंस बहुत है, तो जैसे पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी कर देंगे। तो इस तरह से एनर्जी कंज्यूम निकाल सकते हैं। अगर पावर गिवन है तो सीधा पावर इनटू टाइम कर देंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपना जो रिलेशन है वो यूज कर सकते हैं। एनर्जी कंज्यूम या डिसिपेट जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं।